25 इसमें सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान MCQ पर डिस्कशन करेंगे। आइए पहला प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए बैकेलाइट, ऑप्शन बी शुष्क वायु, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी माइका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है। कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है, फ्रक्टोज बहुलक है। ऑप्शन ए सुक्रोज का, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी इनुलिन का, ऑप्शन डी ग्लिसरॉल का। तो फ्रक्टोज इनुलिन का बहुलक है। फ्रक्टोज का बहुलक इनुलिन है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट से, ऑप्शन सी बी जिप्सम से, ऑप्शन सी चूना से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, अतः ऑप्शन बी सही है, जिप्सम। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रह कहाँ होता है। ऑप्शन ए अस्थियों में, ऑप्शन बी प्लीहा में, ऑप्शन सी मांसपेशियों में, ऑप्शन डी यकृत में। तो शरीर में वसा का संग्रह मांसपेशियों में होता है, अतः ऑप्शन सी सही है, मांसपेशियों में। वसा संचित होता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी पाचन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है ऑप्शन सी श्वसन। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी। बैगनी का तरंग दैर्ध्य लैम्डा सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, सिरके का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन
सी की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी बीमारी होती है, अतः ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, अतः ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है? ऑप्शन ए एथिलीन का, ऑप्शन बी एसिटिलीन का, ऑप्शन सी विनाइल क्लोराइड का, ऑप्शन डी आइसोप्रीन का। तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी यकृत में। तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? रसोई घर किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है? ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी CO। तो लाफिंग गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसका फार्मूला N2O होता है, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए प्रवर्धित, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी लंबी। तो हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अतः ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि वायु में उत्पन्न तरंगे भूकंप तरंगे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे सभी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान होगा? ऑप्शन ए 100 kg, ऑप्शन बी 8.8 kg, ऑप्शन सी 10 kg, ऑप्शन डी 1 kg। तो W बराबर mg होता है, तो m बराबर W/g, तो m बराबर हो जाएगा 980/9
9.8 डिवाइड करेंगे इसको तो 100 kg आएगा, 100 kg। तो अतः ऑप्शन ए सही होगा, 100 kg। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑप्शन ए रक्त की श्वेत कणिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन द्वारा, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट द्वारा, ऑप्शन डी फेफड़ा द्वारा। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है। ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी वातरंध्र द्वारा, ऑप्शन डी मूलरोम द्वारा। तो जल और खनिज लवण का संचालन जाइलम द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन बी इवानोव्स्की ने, ऑप्शन सी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, अतः ऑप्शन सी सही होगा। लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी, इवानोव्स्की विषाणु की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी, अतः ऑप्शन सी सही होगा, लीवेनहॉक। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया। ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी पास्कल ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल ये आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा ऑप्शन डी ऑक्सीजन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए रंध्र द्वारा, ऑप्शन बी जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी मूलरोम द्वारा, ऑप्शन डी फ्लोएम द्वारा। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है, अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वंशानुगत रोग है। ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया
हीमोफीलिया ये आनुवंशिक रोग है, अतः ऑप्शन सी दोनों सही होगा, दोनों वंशानुगत रोग हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी में होती है, चांदी में होती है, अतः ऑप्शन बी सही होगा।